सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो क्लास 12 कॉमर्स का बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हमने शुरू किया था 20 दिन पहले और उसके साथ हम कंटिन्यू हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, जिसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे क्योंकि 10th में एक चैप्टर है पूरा आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, बट मैं ये समझ के चलता हूं, एक इंटरप्रिटेशन रखता हूं अपने दिमाग में कि आपको कुछ नहीं आता, मैं उस तरीके से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लास 12 कॉमर्स का हम शुरू कर रहे हैं। समझते हैं कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। उससे भी पहले हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, कोई दो राय नहीं है, प्रोबेबिलिटी वहीं पे आता है जहां पे मैं कोई भी चीज को लेके कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी जिंदगी में कंफर्म है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी जिंदगी में कंफर्म नहीं है। बहुत सारे वैसे ऑप्शंस आ सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर मुझसे सवाल पूछो कि सर मैं 12th का एग्जाम दे रहा हूं, क्या मैं पास हो जाऊंगा, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? या तो आप फेल हो सकते हो या तो आप पास हो सकते हो। तो जब ये दो कंडीशन आ गया, मतलब यहां पे कौन सा रूल आ गया? प्रोबेबिलिटी का रूल आ गया। दैट इज, प्रोबेबिलिटी का दूसरा वर्ड होता है पॉसिबिलिटीज, दैट इज संभावनाएं। क्या संभावना हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, कुछ चीजें जो आपको थियरी के बेस पे पता होना चाहिए कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं पहले क्या होता है। देखिए, द एक्सपेरिमेंट, ध्यान देंगे, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। जो भी पॉसिबल आउटकम्स आने वाला है, या तो मैं फेल होऊंगा या तो मैं पास होऊंगा, है ना, तो दोनों चीज तो आपको पता है ना। ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो आपको पता है। बट विच ऑफ द आउटकम्स विल अपीयर, लेकिन कौन सा आउटकम आने वाला है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड सर्टेनली, मैं फिक्स तरीके से एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बिफोर एक्सपेरिमेंट, बिना एक्सपेरिमेंट किए। दैट इज, जब तक आप 12th का एग्जाम नहीं दोगे और उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं। तब तक आपके दिमाग में ये दोनों चलता रहेगा, है ना, या तो फेल भी हो सकता हूं या पास भी हो सकता हूं। तो वापस रिपीट करते हैं, एक्सपेरिमेंट इन विच, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमको सारे पॉसिबल आउटकम्स पता है, लेकिन कौन सा आउटकम आने वाला है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड सर्टेनली बिफोर एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप लॉजिक क्लियर है। ओके, चलिए सर कुछ एग्जांपल लेते हैं। टॉसिंग अ बैलेंस्ड कॉइन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि मैं एक बैलेंस कॉइन टॉस कर रहा हूं, है ना, तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है? बिल्कुल ना, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। बताइए आपके दिमाग में ये क्लियर है कि नहीं कि कौन से पॉसिबल आउटकम्स है? तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, लेकिन जब तक मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तब तक हम सर्टेनली नहीं बता सकते कि हेड ही आने वाला है या टेल ही आने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थ्रो अ बैलेंस डाइस। भाई इसमें डाइस का मतलब आप समझते हैं, लूडो छक्का वाला गेम आता है, पता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। तो मैं अगर एक बार उछालूं तो मेरे को पॉसिबल आउटकम पता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या तो, है ना। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास 1 से लेके 6 तक आने की कोई भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ। इसका नोट्स बना लीजिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, विद एग्जांपल नोट्स बनाइए, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो बच्चों आगे बढ़ते हैं सैंपल स्पेस की तरफ। इसका बहुत बड़ा रोल है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सैंपल स्पेस का दूसरा नाम क्या होता है? टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, टोटल कितना पॉसिबिलिटी है वो सब चीजों को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि भाई अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे मैंने बोला कि भाई आपका पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो पहले तो आपने बोला कि सर या तो मैं फेल हो सकता हूं या तो मैं पास हो सकता हूं। तो ये जो दो चीज है वो चीज को क्या बोलते हैं? टोटल पॉसिबिलिटी। ठीक है, और टोटल पॉसिबिलिटी को हम हमेशा प्रोबेबिलिटी में नीचे रखते हैं, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। टोटल पॉसिबिलिटीज को हम नीचे रखते हैं, ऊपर क्या रखते हैं भाई? तो ऊपर रखते हैं हम पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबल पॉसिबिलिटीज। लॉजिक समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी का रूल है कि जितने भी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं पहले उसको नीचे रख दीजिए। फिर मैंने आपको क्या बोला था? पास होने का कितना प्रोबेबिलिटी है? तो बोलोगे 1।
ये देखिए ना, दोनों में से एक ही तो दिख रहा है पास होने का, है ना। तो बोलोगे आप आंसर कितना दोगे प्रोबेबिलिटी के केस में, बोलूं तो बोलोगे आप 1/2, मतलब 2 में से 1 चांस है कि मैं पास हो जाऊं। लेट सपोज करते हैं 3 बच्चा है, A B C, है ना। तो मैं इनसे बोलूं कि भाई ये तीनों में फर्स्ट आने का चांस कितने लोगों का है, तो मैं बोलूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितने लोगों का है, 3। A भी फर्स्ट आ सकता है, B भी फर्स्ट आ सकता है, C भी फर्स्ट आ सकता है, लेकिन तीनों में से कोई एक आएगा ना फर्स्ट, तो 1/3, समझे। तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, पॉसिबल पॉसिबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज। आई होप क्लियर है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी, पॉसिबल पॉसिबिलिटी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपको जरूरत पड़ने वाला है इस कारण से। यहां देखिए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं हम यू से, याद रखिएगा, सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय यू, है ना। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उससे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आने के चांस हैं, वही चीज को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। देखिए जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं, इसको मिटाता हूं मैं, यहां पे 2 पॉइंट ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कोइन, मैं बोलूंगा इसका सैंपल स्पेस होगा u इज इक्वल टू हेड कॉमा टेल। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना, यही तो है सैंपल स्पेस। मैंने बोला थ्रो अ डाइस, एक डाइस फेंक रहा हूं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, मैं बोलूंगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड 6 हो सकता है ना। एक डाइस अगर मैं फेंकूं तो ये 6 के 6 आने का प्रोबेबिलिटी है ना। तो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटीज है लिख दो। मैं तुमसे बोलूं आपने एग्जाम दिया तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, तो u इज इक्वल टू फेल कॉमा पास, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। आई होप कि सैंपल स्पेस का मतलब समझ में आया आपको। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ओके। सो बच्चों यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सबका सैंपल स्पेस पूछा गया है। दोनों क्वेश्चंस के क्या पूछे गए हैं, सैंपल स्पेस। हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पहले कंप्लीट करेंगे, देन इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे ये वीडियो के अंदर 4 इलस्ट्रेशंस को हम कंप्लीट कर पाए। देखिए क्या लिखा, 2 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ मैं अगर 2 बैलेंस कॉइन को टॉस करूं, 2 कॉइन, एक कॉइन नहीं, कितना कॉइन बोला, 2 कॉइन। एक कॉइन टॉस करेंगे तो तुम आपको पता है ना, देखो ना, एक कॉइन अगर मैं टॉस करूं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड या तो टेल, है ना। तो एक कॉइन में टेंशन नहीं, है ना। एक कॉइन अगर मैं टॉस करूं तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। टेंशन कहां हो सकता है, जब 2 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, किस पे ध्यान रखना है, 2 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। तब बताओ कि उसका टोटल कितना प्रोबेबिलिटी बन सकता है ना। आपके दिमाग में क्या क्या चलेगा समझो। सर अगर हम देखो, मैं 2 कॉइन लेता हूं, ये रहा, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे, देखिए ये 2 हेड है और ये 2 साइड टेल है, ठीक है। मैं अगर 2 बैलेंस कॉइन को टॉस करूं आपके सामने, अगर मैं ये 2 बैलेंस कॉइन को टॉस करूं, ठीक है, तो टॉस करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि सर हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, है ना। मतलब इस पे भी हेड आ जाए, इस पे भी हेड आ जाए, हो सकता है सर इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, हो सकता है सर कि दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है इस पे टेल आए, इस पे हेड आए, या इस पे हेड आए, इस पे टेल आए, इस पे हेड आए, है ना। पॉसिबिलिटीज है ना। तो मैं बोलता हूं कि इसको अगर अपन सिस्टमेटिक तरीके से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूं तो या तो दोनों पे हेड हेड आने के चांसेस हैं, मतलब पहला कॉइन पे भी हेड आ गया, दूसरा कॉइन पे भी हेड आ गया। अच्छा, या तो पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। पहले पे हेड आके दूसरे पे टेल आ गया, है ना। एक और प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि दोनों पे क्या बन जाए, दोनों पे टेल टेल आ जाए। कोई और प्रोबेबिलिटी अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर और भी कुछ हो सकता है, मेरे हिसाब से तो 4 ही पॉसिबिलिटी बना, मैं पूरा अपना दिमाग लगा दिया तो 4 ही पॉसिबिलिटी बना। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और भी हो सकते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, अगर 2 कॉइन हम उछालेंगे तब, ठीक है। अब वो दूसरी बात कि भाई जय वीरू वाला कोइन हो, वो अपना जो सांबा वाला पिक्चर था उसका वाला कोइन हो, तो अलग बात है कि कुछ और भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं बैलेंस कोइन को टॉस करूं तो इसी तरीके के मेरे को प्रोबेबिलिटी मिलेंगे। आई होप कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन, राइट द सैंपल स्पेस। भाई मैंने दो बैलेंस डाइस को फेंका है, दो बैलेंस डाइस, पहले एक बैलेंस डाइस था, एक बैलेंस डाइस का मतलब समझते हैं ना, अभी हमने डिस्कस किया था, डाइस का मतलब होता है लूडो छक्का जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो मैं दो बैलेंस डाइस को अगर मैं फेंकूं तो मेरे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं, टोटल सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, टोटल क्या क्या आ सकते हैं वो पूरा बताओ। तो आपके दिमाग में चलेगा सर पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 5 आ गया, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 6 आ गया, पहले वाले पे 6 आया, दूसरे पे 1 आ गया, पहले वाले पे 5 आया, दूसरे पे 2 आ गया, कुछ भी बोल सकते हो भाई, है ना। पहले वाले पे 2 आया, दूसरे वाले पे भी 2 आया, पहले वाले पे 5 आया, दूसरे वाले पे भी 5 आया, है ना। ये सारे प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसको सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखेंगे। जब बोल देगा कि दो डाइस को थ्रो करो और उसका सैंपल स्पेस लिखो, देखो तो हम बोलेंगे u इज इक्वल टू, ऐसा कर लो, बोलो पहले पे 1, दूसरे पे भी 1 आ गया, 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। यही चीज 2 के साथ हो सकता है, 2 और 1 आ सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, बराबर। यही चीज पहले पे 3 आ सकता है, 1 3 2, है ना, 3 3, दोनों कोइन पे दोनों डाइस पे 3 3 आ सकता है, 3 4 3 5 3 6। देख लेता हूं ये बोर्ड आ रहा है कि नहीं वीडियो में, बस यहीं तक आ रहा है। चलिए 4 1 हो सकता है, डॉट 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 डॉट, देन 5 1 हो सकता है, लाइन से ऐसा जाएगा, 6 1 हो सकता है, ये 6 6 तक जाएगा। मतलब अगर मैं निकालूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी 36 पॉसिबिलिटी आएगा मेरे पास, ठीक है। ये आप कीजिएगा ना, ये आप आराम से कीजिएगा। मैं वीडियो बंद करता हूं, आपको पूरा बना के दे देता हूं, ठीक है। सो बच्चों देखिए, मैंने 2 डाइस के जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते थे वो मैंने बता दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कोई पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं तो जरूर बताइएगा, है ना। ऐसा बोल दो कि एक पे 1 आ गया, एक पे 7 आ गया, हो ही नहीं सकता, है ना। 6 ही तो होता है, मतलब 6 ही ऑप्शन होते हैं उसमें, ठीक है। चलिए ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। देखो अगला इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या दिया है भाई, लिखा है सैंपल स्पेस। अच्छा सैंपल स्पेस मतलब सिंपल सा हमको समझ में आ गया कि सैंपल स्पेस जब आपने लिख दिया मतलब कि मेरे को पूरा प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि क्या क्या हो सकता है ना। तो सैंपल स्पेस ऑफ फाइंडिंग डिफेक्टिव आइटम्स व्हाइल टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ 1000 आइटम्स इन अ फैक्ट्री। आप सोच के देखो, आप खुद क्या हो, मैं यहां लिख देता हूं u इज इक्वल टू, u इज इक्वल टू क्या क्या आएगा वो मुझे अभी तक नहीं पता, मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। टोटल 1000 पेन आपके सामने रख दिया गया, 1000 पेन आपके सामने रखा गया और बोला गया कि भाई मेरे को सैंपल स्पेस दो कि ये 1000 पेन में से कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बुद्धि चलाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई इसके सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं। तो या तो बोलो एक भी डिफेक्टिव नहीं है, या तो एक डिफेक्टिव है, या 2 डिफेक्टिव है, या 3 डिफेक्टिव है, या 4 डिफेक्टिव है, या 5 डिफेक्टिव है, 6 7 8 9 100 डिफेक्टिव हो सकता है, 200 डिफेक्टिव हो सकता है, 900 डिफेक्टिव, 1000 के 1000 भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो मेरे सामने जो पेन रखे गए उसमें से मुझे सेलेक्ट करके उसका टोटल पॉसिबिलिटी बताना था, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला उनको कि सर टोटल अगर प्रोबेबिलिटी आप पूछ रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा 1000 में से, या तो एक ही पेन खराब होगा, या 2 ही पेन खराब, डिफेक्टिव आइटम्स मुझे ढूंढने बोला उन्होंने, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टोटल प्रोबेबिलिटीज, या तो 1000 के 1000 भी पेन खराब हो सकते थे, ठीक है। ये 0 पे ध्यान रखिएगा, कई बच्चे है ना 1 से शुरू कर देते हैं दना है, डिफेक्टिव आइटम्स ढूंढने बोला ना तो एक भी पेन तो खराब नहीं हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आगे देखिए, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। आपको फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स में से 3 नंबर सेलेक्ट करना है। क्या बोला, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर में से। अच्छा फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर आपके मन में आ गया कि हाँ भाई यही होता है तो सही है, अगर नहीं आया तो आजू बाजू देखो दीवार दिख रहा होगा, उस पर जाके सर पटक लो, ठीक है। देखो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर में से 3 नंबर सेलेक्ट करना है ना। देखो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना भाई, है ना, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। लेकिन हमको कितने नंबर्स का ऑप्शन दिया, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर में से मुझे 3 नंबर वाले नंबर्स को सेलेक्ट करना है, तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, ये सवाल था मेरे पास। तो मैं बोलता हूं, देखो
अगर मैं आपसे पूछूंगा ना तो आप बोलने लगोगे सर 1 2 3 हो सकता है, 1 4 2 हो सकता है, 1 4 3 हो सकता है, 1 2 4 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है। तो आप तो बोलने का बहुत कुछ बोलोगे, है ना। तो आप सही बोल रहे हो, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आप गलत बोल रहे हो, लेकिन उसको अपन सिस्टम में कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए 1 को बेस बनाएंगे, है ना, 1 को बेस बनाओ, 3 नंबर हमको सेलेक्ट करना, 1 को बेस बनाया और 2 को साथ में लेके चलेंगे, सिर्फ साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। 1 को हमने बेस बनाया, 1 2 3 एक नंबर बन सकता है, 1 2 3 बराबर कॉमा, और क्या बन सकता है 1 2 4, 1 2 4। अच्छा बताओ 1 को बेस लेके 2 को साथ में लेके और कुछ नंबर बन सकता है क्या? नहीं, 1 2 3 1 2 4। अब 2 को बेस से हटाओ, 3 को बेस बनाओ, 1 3 4 1 3 4 बराबर चल रहे हैं। अब 3 को बेस हटाते हैं, 4 को बेस बनाते हैं, 1 4 2, ये तो बन चुका है ना 1 2 4 वाला नंबर, ठीक है। तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कैसा हुआ भाई 1 2 3 1 2 4। अब क्या हम 2 को बेस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, 2 3 4 2 3 4। अभी तक नंबर नहीं आया होगा वो 2 3 4 वाला, अभी तक नंबर नहीं आया होगा। अब 2 को 2 3 4 देन आगे बढ़ते हैं, 2 के साथ 3 देन 4 हुआ, 2 3 1 नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ना। तो इस तरीके से हम आगे की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी आ रही है। वापस समझाऊं मैं आपको, 1 2 3 4 हमारे पास ऑप्शन था, ये हमको u निकालना था। u निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 को बना दिया बेस, 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 4 बराबर। फिर 2 को हटाते हैं, 1 3 4 1 3 4, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम 2 को लेते हैं बेस तो क्या बनेगा 2 3 4 2 3 4 2 3 4। इसके आगे नंबर नहीं है क्योंकि 3 ही नंबर का बनाना है ना। अगर मैं 3 को लूंगा, अगर 5 रहता यहाँ पे तो 3 4 5 बन जाता, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 को लूंगा तो 3 4, है ना। तो यहाँ पे ये सारे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं इसके। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना था हमारे आज के प्रोबेबिलिटी के वीडियो में, बाकी सीखेंगे कल।